हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाटो बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज के लिए यानी 24 मार्च 2026 के लिए, दैट इज़ द 24th ऑफ मार्च 2026, दैट इज़ ट्यूसडे। आज मंगलवार के दिन क्या हुआ, बाज़ार जो है वो बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वो 400 पॉइंट्स बढ़कर 22,912 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 22,912, लगभग 0.2% बढ़ के बंद हुआ। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 1168 पॉइंट्स बढ़कर 52,606 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 1168 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 52,606, लगभग 2.25% बढ़ के बैंक निफ्टी बंद हुआ। मार्केट जो है वो आज वैसे बढ़ के ही खुलना था, बिकॉज कल क्या हुआ, कल लगभग दोपहर इंडियन टाइमिंग के हिसाब से लगभग दोपहर को 4:35 में ट्रम्प बाबू का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया उनके ट्रूथ सोशल में, उनका जो खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें उन्होंने बोला है कि ईरान के साथ सक्सेसफुली बातें हो गई है, हम दोनों में वार्ता हुई है, जिसमें अभी टेम्पररी सीज फायर हुआ है 5 दिन का, जिसमें 5 दिन तक मैं अभी कोई भी नए अटैक्स ईरान पे ऑर्डर नहीं करूँगा। तो उन्होंने एक तरह से समझ लीजिए एक यूनिलैटरल सीज फायर ही डिक्लेयर किया हुआ है कि अभी फ़िलहाल के लिए वो ईरान पे कोई और नए हमले नहीं करेंगे। उनके पावर प्लांट्स है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको खास करके टारगेट तो नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हाँ, इससे बाज़ार में जो खुशी का माहौल दौड़ गया। पर हालांकि बाद में कॉन्फर्मेशन आया कि ईरान की तरफ से तो देखिए डिनाई किया गया है, पर अगेन कई रिपोर्ट्स आए कि नहीं, ये थर्ड पार्टी टॉक्स हुए हैं, कोई डायरेक्टली आपस में अमेरिका और ईरान के बीच बात नहीं हुई है, थर्ड पार्टी टॉक्स के थ्रू ये एक तरह से अग्री किया गया है। बाज़ार ठीक है बढ़ा हुआ था, बाज़ार को तो एंथुजियाज्म हुआ ही, क्योंकि ऐसे ही इतना पिटा हुआ था बाज़ार। तो ग्लोबल मार्केट्स में रैली आई, डाउ जोन्स जो है वो 1100 पॉइंट्स बढ़ गया था, अपना जो गिफ्ट निफ्टी है 900 पॉइंट्स बढ़ के एक बार बढ़ गया था। हालांकि यूएस मार्केट्स खुलने के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा जो बोलते हैं ना खुमार था वो थोड़ा उतर गया। गिफ्ट निफ्टी भी जो ऊपर से ऑलमोस्ट कल 23,350 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो भी धीरे धीरे खिसक गया, 23,100 के लेवल्स पे आ गया। तो जय अमेरिका का जो मार्केट है कल वो लगभग आप देखें तो 600 पॉइंट्स ही बढ़ के बंद हुआ। डाउ जोन्स एक समय ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स बढ़ा हुआ था, वो 600 पॉइंट्स ही रह गया। और जिसके कारण फिर आप देखें गिफ्ट निफ्टी भी सरक गया, और सुबह को थोड़ा और सरक गया था गिफ्ट निफ्टी, मोटा मोटी 200 पॉइंट और सरक गया था। उसके कारण कहीं ना कहीं जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, निफ्टी जो है वो 22,800 से लेकर 900 के आसपास खुल सकता है। प्री ओपनिंग ने भी वही बताया और वैसा ही हुआ। ये तो थी कल की कहानी, जिसके कारण जो बाज़ार जो है बढ़ के खुला। तो बाज़ार बढ़ के खुला तो ऑफकोर्स जो जिन्होंने कल माल पोते रखा होगा उनके लिए तो अच्छा ही था। हालांकि बहुत बड़ा लॉटरी नहीं मिला, पर ठीक है, बोलते हैं ना जो मिल जाए वो अच्छा, तो ऑफकोर्स नफ़ा खाने तो आएंगे ही। तो जिसके कारण फिर बाज़ार को धीरे धीरे सरकना पड़ा। तो निफ्टी जो है वो सरकते सरकते 22,600 के आसपास आ गया। एक बार के लिए लग रहा था हो सकता है निफ्टी जो है वो एकदम रेड में चला जाएगा, पर हालांकि आज ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं 22,600 के लेवल से फिर सपोर्ट मिला, तो रुक रुक के बोलते हैं ना धक्का मार मार के सपोर्ट मिला निफ्टी को, पर वो मिला डेफिनेटली। तो आज बैंक निफ्टी में और ख़ास करके प्राइवेट बैंक्स में अच्छी बाइंग देखी गई। HDFC बैंक जो काफ़ी पिटा हुआ था उसमें आज रिकवरी देखी गई। ये जो स्टॉक है वो 770 के लेवल्स पे वापस आ गया है। ICICI बैंक में 2% की रिकवरी देखी गई, 2% बढ़ के स्टॉक था। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक तो और अच्छा किया, वो लगभग 3.5% बढ़ के बंद हुआ। कोटक बैंक में तो देखिए एक स्पेसिफिक न्यूज़ भी है, क्योंकि जो डॉइच बैंक है, डॉइच बैंक का जो इंडिया यूनिट है, डॉइच बैंक ने मन बना लिया कि वो इंडिया यूनिट का जो रिटेल सेगमेंट है उसको बेच देंगे उनको। देखिए सारे जितने भी इंडिया में जो फॉरेन बैंक्स हैं वो धीरे धीरे अब मोर और लेस अपना रिटेल बिजनेस को एग्जिट कर रहे हैं, बिकॉज देखिए इंडिया एक हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। यहाँ पे RBI बहुत टाइट रेगुलेशंस मेंटेन करता है, और इसमें उसके कारण देखिए अब इनको प्राइवेट बैंक से भी कम्पीट करना पड़ रहा है। तो इनके पास अब कुछ मोट नहीं बचा है। दैट इज़ वाई दे आर सेलिंग आउट। कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे कोई ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है इनको। तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं मोर और लेस अपने रिटेल बिजनेस को तो अनवाइंड कर रहा है, बेच के निकल जा रहा है। सिटी ग्रुप ने पहले ही बेच दिया था 2024 में, और अब फाइनली अब डॉइच बैंक भी एग्जिट कर रहा है। ये सब हाल ये है कि कोटक बैंक को इससे काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस मिल जाएगा,
और ये जितने भी फॉरेन बैंक हैं इनके पास सुपर HNIs के अकाउंट्स होते हैं। तो ये कोटक बैंक के लिए देखिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज सुपर HNIs के पीछे ही ये दौड़ते हैं। अब तो छोटे मोटे HNIs को भी वो इतना पत्ता नहीं देते हैं। सुपर HNIs देखिए धंधा भी अच्छा दे सकते हैं, मार्जिन्स भी अच्छे दे सकते हैं, तो ये कोटक बैंक के लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके कारण ये स्टॉक में थोड़ी तेज़ी थी, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये स्टॉक अभी थोड़ा ओवरऑल तेज़ ही रहेगा। सो 400 रुपये के ऊपर ही चल रहा है स्टॉक, एंड हो सकता है ये मेंटेन कर ले इस गिरते हुए बाजार में भी। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज फंडामेंटली कोटक बैंक अच्छा ही स्टॉक है ऐसे तो। सो बैक टू मेन मार्केट, देखिए बाकी बाजार में भी ऑफकोर्स अभी जैसे जैसे फिर दोपहर आते आते फिर से निफ्टी में बढ़त आई, बैंक निफ्टी में अच्छी बढ़त आई, तो बैंक निफ्टी में वापस गर्मी आई, तो जिसके कारण निफ्टी चल पड़ा। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में भी आज लेवाली थी, हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ खास नहीं कर रहा था, पर जितने पिटे हुए ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स थे लाइक L&T, अल्ट्राटेक, इनमें थोड़ी अच्छी लेवाली थी। ऑटो स्टॉक्स में अच्छी लेवाली थी क्योंकि काफ़ी पिटाई हो गई थी। अगेन मेटल शेयर्स में आज रिकवरी हुई अच्छी खासी, बिकॉज एक बार ऊपर से पिट गया था जितने भी मेटल स्टॉक्स थे। सो वही आँख मिचौली का थोड़ा बहुत खेल चल रहा है, पर कहीं ना कहीं देखिए प्रॉब्लम ये है कि 23,000 के ऊपर निफ्टी गया पर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। मैंने पहले भी कल बोला था कि 23,000 के अगर ऊपर ही खुलता है तो उसके ऊपर हो सकता है सस्टेन करना मुश्किल रहेगा निफ्टी को, पर आज तो बेसिकली उसके ऊपर खुला ही नहीं, क्योंकि पहले ही नफ़ाखोरी आ गई थी, कल रात को ही नफ़ाखोरी आ गई थी बेसिकली। तो निफ्टी जो है फिर वो उसके ऊपर टिक ही नहीं पाया, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए सेलिंग आई जाती है। डेफिनेटली FIs की भी सेलिंग आई होगी 23,000 पे, और आज FIs ने फिर से जम के बेचा, लगभग 9,000 करोड़ का माल बेचा है। तो साफ इंडिकेट कर रहा है कि FIs आर डेस्परेट टू सेल, दे विल यूज़ एनी रैली, एनी अप ट्रेंड टू एग्जिट। तो ये चलता ही रहेगा। DIs को बार बार काउंटर करना पड़ेगा, पर वो कितना काउंटर करेंगे, अगेन दैट विल बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो देखिए निफ्टी जो है अभी 23,000 के नीचे ही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा डावाडोल है, एक बार के लिए तो 150 पॉइंट्स नीचे हो गया था क्योंकि US मार्केट काफ़ी नीचे थे अभी, पर अभी रिकवर कर गए। पर देखिए डावाडोल तो रहेगा, 23,000 के ऊपर चलना अभी एक बार बहुत मुश्किल रहेगा। अगर 23,000 के ऊपर बार बार टिकने से मना कर देता है निफ्टी, तो फिर देखिए 22,500 का जो लो है उसको वापस निफ्टी मोस्ट लाइकली टेस्ट करेगा ही करेगा। इट इज़ हाईली लाइकली, क्योंकि FIs सेलिंग तो चल ही रहा है एंड इट इज़ मोस्टली एक्सपेक्टेड टू रिमेन। उसके अलावा देखिए अब बजट तो पास हो ही जाएगा जैसा था, तो उसमें हालांकि अगर वहाँ से गवर्नमेंट कोई रिलीफ देती है तो एक बार के लिए देखिए बाजार के लिए बहुत बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा, पर ये सेंटिमेंटल बूस्टर कितना देर टिका रहेगा ये भी देखिए बोलना बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी जो आम आदमी पार्टी के जो MP है मिस्टर राघव चड्ढा, उन्होंने आज फिर से लॉबी किया है पार्लियामेंट में, ये दरख्वास्त की है कि कैपिटल गेन्स में और कई चीज़ों में कुछ रिलीफ दिया जाए, जैसे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो मूड बहुत ख़राब हो रखा है वो थोड़ा सा संभल जाए। पर देखिए लेट्स सी गवर्नमेंट कितना सुनती है। हालांकि गवर्नमेंट जो करंटली है वो कुछ सुनने के मूड में तो रहती नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कुछ होगा भी। FNO सेक्टर को तो सब टारगेट कर ही रहे, तो वहाँ तो STT बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क है कि पहले अप्रैल से जो मेजर FNO पे जो STT हाइक होनी है उसके कारण फ्यूचर मार्केट का तो वॉल्यूम एकदम ड्राई हो जाएगा, ये तो होना ही होना है। मुझे जहाँ तक लग रहा है 50% से ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर फ्यूचर्स मार्केट का जो वॉल्यूम है वो 1/4 हो जाए। उसके कारण अगेन ऑप्शंस मार्केट भी अफेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शंस मार्केट में भी वॉल्यूम्स जो है वो बुरी तरह अफेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए गवर्नमेंट तो बार बार टारगेट कर ही रही है FNO मार्केट को, कि उनको लगता है FNO मार्केट बेकार मार्केट है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो कर रही है वो कर रही है, बट इसका भी कहीं ना कहीं देखिए इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज लिक्विडिटी कम हो जाएगा, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मार्केट का कम जाएगा, तो FIs और डेस्परेटली बेचेंगे। तो देखिए आने वाले टाइम के लिए मार्केट के लिए सिचुएशन अभी भी अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है अगर निफ्टी 22,500 के सपोर्ट को भी नहीं टिका पाता है तो 21,700 के लेवल्स तक तो आना ऑलमोस्ट तय लग रहा है, बिकॉज वो लास्ट मार्च अप्रैल को ही देखे थे हमने, तो वहाँ तक आना ऑलमोस्ट तय लग रहा है। वहाँ पे भी सपोर्ट कितना टिक पाएगा बहुत डाउटफुल है बोलना। निफ्टी इज़ ऑन अ स्टेडी डाउन ट्रेंड, बीच बीच में हो सकता है रैलीज आती रहेंगे। और ये उसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, अभी जो ये टेम्पररी सीज फायर हुआ है ये भी टिकना बहुत मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से वायलेशन हो रहा है। उन्होंने कल भी इसराइल को टारगेट किया था, आज भी सुबह को इसराइल को टारगेट किया है फिर से।
तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आसार कम लग रहे हैं। हालांकि देखिए यू डोंट नो, क्योंकि वहाँ के अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट उन जेडी वैंस, वो पाकिस्तान जाएंगे, बोलते हैं कि वो सीक्रेट मीटिंग करेंगे ईरान के साथ, क्या पता वहाँ से कुछ बन के आ जाए। अगर वहाँ से जेन्युइनली कुछ बन के आता है तो देखिए मार्केट में बहुत बड़ा रिलीफ रैली आ सकता है। वो जब आएगा तब देखा जाएगा, तब के तब कोई ना कोई एक मेजर सस्टेन रिलीफ रैली तो देखा जा सकता है। अगर कोई प्रॉपर सीज फायर और प्रॉपर ट्रूस हो जाता है अगर अमेरिका और ईरान के बीच, अमेरिका, इसराइल और ईरान, ये तीन पार्टीज मुख्य तौर पे शामिल है, तो देखिए वर्ल्ड मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तेल के दाम भी कम जाएंगे। अब तेल के दाम भी अब $100 के आसपास रहते हैं, तो इंडिया के लिए बहुत ख़राब है। ऑलरेडी गैस के शॉर्टेज के साथ जूझ ही रहा है, कमर्शियल गैस का बहुत शॉर्टेज हो रखा है। और आज तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि कल को लॉकडाउन 2020-21 के लॉकडाउन जैसे का अगर कोई सिचुएशन आते हैं तो देश को उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो अगर वो होता है तो फिर देखिए स्टॉक मार्केट के लिए और ख़राब, इकोनॉमिक एक्टिविटी और श्रिंक कर जाएगा। तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को देखिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा फॉर फर्दर डाउनसाइड। कुछ किया नहीं जा सकता फिलहाल तो उसमें। सो यही है मार्केट का लिखा जोखा। जैसा मैंने बोला कि अगर 23,000 के ऊपर निफ्टी टिक जाता है तो हो सकता है 23,400 के लेवल्स तक देखे जा सकते हैं, पर अगर नहीं होता तो देखिए 22,500 का तो ऑप्शन कल ही खुला है, वो तो कल के कल भी खुला है। एंड अगेन ये महीने तक आते आते 22,000 के लेवल्स भी आना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। इसमें इस बीच देखिए मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ने काफ़ी अच्छा किया आज। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा अच्छी रिकवरी आई, तो हो सकता है एक डेड कैट बाउंस भी हो सकता है फिलहाल के लिए। पर देखिए स्मॉल कैप में बहुत पिटाई ऑलरेडी हुई है, यहाँ से बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में और फर्दर पिटाई होना बहुत मुश्किल है। 5-10% ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं, और इस बीच कभी भी स्मॉल कैप सेक्टर में बहुत बड़ा बाउंस बैक आ सकता है, मेरा यह खुद का अनुमान है। ऐसे सुशील केडिया जी भी बोल रहे हैं, वो भी एक मेजर मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने भी ऐसा बोला है कि स्मॉल कैप्स में कम से कम 30 से 35% का उनको राइज दिखता है यहाँ से, या जहाँ से भी वो रिवर्ट करते हैं। तो देखिए स्मॉल कैप्स में एक निवेशक को फिलहाल अभी ज़्यादा, अगर रिटेल निवेशक जो SIP बाइंग करते हैं, यानी वो थोड़ा थोड़ा करके डेली या एक इंटरवल में महीने में एक बार लेते रहते हैं, तो उनको स्मॉल कैप्स की ओर ज़्यादा रुझान रखना चाहिए। देखिए स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशन अभी बहुत सस्ते हो चुके हैं, वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स में या NSE 500 को ही खंगाल लें, उन्हीं में से ऐसे बहुत बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी बहुत अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। मैं भी उनके डेफिनेटली आपको नाम दूंगा। आई विल हेल्प यू आउट, आई विल आइडेंटिफाई एंड गिव यू सर्टन थिंग्स जो आपको कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन दे सकते हैं कि कहाँ आपको इंटरेस्ट दिख सकता है आने वाले टाइम में। सो यही है आज का डेली व्लॉग। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, सेक्टर स्पेसिफिक कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। अगेन अगर आपको कुछ यूट्यूब लाइव करना हो या 1-on-1 इंटरेक्शन करना हो मेरे से, तो आई एम ऑलवेज ओपन। प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, विल एड्रेस योर कंसर्न्स। एंड अगेन सजेशंस देना हो तो प्लीज़ डू राइट, योर सजेशंस आर रियली वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।